देखिए, कल के क्लास में हम लोगों ने इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखे थे और आज के क्लास में संविधान सभा, संविधान की विशेषताएं एवं संविधान के स्रोत से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आप बिहार से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, चाहे बिहार पुलिस हो गया या बिहार मध्य निषेध का आपका एग्ज़ाम हो या बिहार दरोगा का जो फॉर्म निकला हुआ है उसका फॉर्म फिलअप किए हैं, तो आप सबों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आप सभी इस लाइव प्रैक्टिस सेट से ज़रूर जुड़ गए होंगे और डेली शाम को 6 बजे ऐसे ही क्लास आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इस बिहारी क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप भी बिहार से हैं और हम भी बिहार से हैं और हम सभी मिलकर ही एक नया बिहार का निर्माण करेंगे। तो आप चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। हर प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय रहेगा आपको, तो 5 सेकंड में आपको सही जवाब बताना होगा। तो फटाफट 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। 1 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया जाता है, 1946 में किया जाता है और कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत जो है वो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर देख लीजिए कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो देखिए, ये साइमन कमीशन नहीं होगा, ना ही भारत सरकार अधिनियम होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ई हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, समझे कि नहीं। तो इसका सही जवाब 2 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नहीं, यहाँ ऑप्शन ई नहीं होगा, गलत बता रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया, तो ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा। तो ये ऑप्शन डी 2 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। फटाफट 3 का सही जवाब बताइएगा कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो ये आपका स्वराज पार्टी ने 1934 में, स्वराज पार्टी ने 1934 में भारत के लिए संविधान की रचना हेतु अपना विचार प्रकट किया था। तो स्वराज पार्टी 1934 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब बता पाते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी नहीं थे, वल्लभ भाई पटेल भी नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे। तो यह ऑप्शन ई हो जाएगा और नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर ऑप्शन में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा रहता तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाते। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, तो ऑप्शन ई 4 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर की भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को, ध्यान से 5 का सही जवाब बताइए कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया। आप सभी जानते हैं कि भारत के जो संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे वो भारत के विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था उन लोगों को। तो ऑप्शन बी 5 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर देख लीजिए। 6 नंबर देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है। 4 कथन है और आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है।
तो पहला है कि वह अयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। दूसरा है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तीसरा है वह बहुदलीय निकाय थी। चौथा है उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किए। चौथा, तो देखिए इसमें कौन सा संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन 1 नहीं है, ऑप्शन 2 भी नहीं है। तो 1 और 2 यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, 1 और 2। आगे देखिए 7 नंबर कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया। आपको बताना है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया। तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। तो 22 जनवरी 1947 आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो 8 का अगर आप ऑप्शन सी BN राव बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, तो BN राव आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आगे देखिए 9 नंबर कि किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मत निषेध को एग्जाम से। तो 9 का अगर आप ऑप्शन है ऑस्टिन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस जो था वो भारत था। 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। आपको बताना है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे वह संविधान पांडुलेखन समिति का सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं, मिलान करना है। 11 नंबर क्वेश्चन आज जो है आपको मिलान करना है। तो देख लीजिए कैसे मिलान कीजिएगा। तो यहाँ एक और सूची 1 है, एक सूची 2 है। तो पहला है संचालन समिति। तो संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था। संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था आप बताइए। तो संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में मिला देंगे। अब संघ शक्ति समिति। तो संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था। तो जवाहरलाल नेहरू थे, तो जवाहरलाल नेहरू में मिला देंगे। प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो 2 में मिला देंगे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो इसमें मिला देंगे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो 11 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 12 नंबर देख लीजिए। 12 नंबर भी वैसे ही है। भारत के संविधान के अधीन निम्न कथनों में से कौन सा सही है। सही आपको बताना है। तो पहला देखिए संविधान सर्वोच्च है। दूसरा संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। तीसरा है संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। चौथा है संघ की संसद तथा राज्य विधानसभा संप्रभु है। तो 12 का देख लीजिए। 12 का अगर आप ऑप्शन ई बता रहे हैं उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक, तो इसका सही जवाब है। इस जो है ये आपका ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा। समझे कि नहीं, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए 13 नंबर कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था। तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा था। तो 13 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो आप सभी जानते हैं कि संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और उस समय उस समिति में जो सदस्यों की संख्या थी वह 6 थी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर भी आपको मिलान ही करना है। तो 15 नंबर मिलान कीजिए। 15 नंबर सूची 1 है, सूची 2 है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया। ऑप्शन ए में है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार आपका किस देश से लिया गया। तो मौलिक अधिकार जो है ये आपका मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया जी। तो मौलिक अधिकार देख लीजिए। तो मौलिक अधिकार जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका मिला लेंगे। आगे देखिए शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया। तो ये आपका किस देश से लिया गया। तो ये आपका
संयुक्त गणराज्य यूनाइटेड किंगडम से लिया गया, संयुक्त गणराज्य से। आपात संबंध उपबंध, आपात उपबंध किस देश से लिया गया? आपात उपबंध, तो ये जर्मनी से लिया गया। और आज के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड से लिया गया। तो ऑप्शन बी 15 का बिल्कुल सही जवाब है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। तो अभी बताएं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है वो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। समझे कि नहीं? तो मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार अलग अलग है। आगे देखिए 17 नंबर की भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, तो यह आपका न्यायिक पूर्ण विलोकन की प्रणाली है। मतलब अगर कोई आपका मामला हाई कोर्ट में नहीं होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, मतलब न्यायिक पूर्ण विलोकन की प्रणाली है। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। 18 का सही जवाब बताएं कि भारत के संविधान में भारत को माना गया है। कतई जहर प्रश्न है, फटाफट बताइए कि भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है। तो भारत को एक अर्ध संघ, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन, यानी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी माना गया है। आगे देखिए 19 नंबर कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं? भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं? तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान में 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो 3 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देख लीजिए, और ये होमवर्क का क्वेश्चन है। सभी लोग इस प्रश्न का होमवर्क में करके आएंगे, और उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का होमवर्क में आंसर दीजिएगा। तो होमवर्क में इस प्रश्न को करके आइए। और अभी तक हम लोगों ने पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे, तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण था। डेली जो है हम लोग जो है एक टॉपिक वाइज क्लास करेंगे, बिहार मद्य निषेध के लिए, बिहार पुलिस के लिए, बिहार दरोगा के लिए। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। जय हिंद, जय भारत।